कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या था, क्यों हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? 12 मार्च 1945 से 26 दिसंबर 1991 तक चले इस युद्ध में 44 सालों में क्या क्या हुआ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले हम आपको बता दें कि शीत युद्ध में कोई हथियारों का प्रयोग नहीं किया गया। यह मनोविज्ञानी युद्ध था, मतलब आसानी से कहें तो जिसमें हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ और ये दिमागों में खेलने वाला एक युद्ध था। अब हम आपको लेके चलते हैं उस दौर में। अब ये साल चल रहा है 1939, जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत है। सब लोग सहमे थे और डर रहे थे। लोगों के बीच में उनकी मौत को लेकर डर बना हुआ था। अब 1945 विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, पर दो देश जिनमें अभी भी मतभेद चल रहे थे, यानी अमेरिका और सोवियत संघ यानी कि रूस। अब 12 मार्च 1947 जब शीत युद्ध शुरू हुआ, अब अमेरिका और रूस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की नीति शुरू हो गई। अब दोनों देश अपने देश को लेकर अधिक ख्यालों में थे। दोनों देश चाहते थे उनके देश को और शक्तिशाली करने के लिए। उदाहरण के तौर पर हम आपको बता दें कि जैसे कि चांद पर जाने के लेकर कि कौन सा देश पहले चांद पर कदम रखेगा, और हथियारों का भी हड़कंप मचा हुआ था। अस्त्रों शस्त्रों की दोनों देशों में होड़ लगी हुई थी कि कौन सा देश ज्यादा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करेगा। अब साल था 4 अप्रैल 1949, जिसमें अमेरिका खुद को और शक्तिशाली करने के लिए नाटो की स्थापना करता है। नाटो का उद्देश्य विश्व में शांति की स्थापना करना था, पर उस समय में इसका मकसद अपने देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। आज इसमें 30 देश शामिल हैं, फ्रांस, इटली, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और पुर्तगाल। शुरुआत में इसमें 12 देश शामिल थे। अब नाटो को जवाब देने के लिए रूस ने 1955 में वार्सा संधि की। इसका मुख्य कार्य नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था, पर नाटो की तरह रूस की ये संधि ज़्यादा नहीं चली और 25 फरवरी 1991 को ही ये संधि समाप्त हो गई। अब 20 जुलाई 1969 को अमेरिका ने फिर बाजी मार ली और चांद पर पहला कदम अमेरिका ने रखा। अब फिर से थोड़ा सा पीछे चलते हैं और 1947 जब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी। शीत युद्ध के चलते चलते ही विश्व युद्ध दो गुटों में बट गया था और विश्व की दो शक्तियां यानी कि अमेरिका और रूस, अब दोनों शक्तियों के पीछे साथ देने के लिए कई देश थे। कई देश रूस के साथ हो गए तो कई अमेरिका के। अब विश्व दो गुटों में बंटा हुआ था, पर भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसमें कि भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं होता। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर निरपेक्ष रहना गुट निरपेक्षता कहलाता है। अब 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसमें जो विश्व दो गुटों में बंटे हुए थे वह अब एक गुट में बंट गए, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था और अमेरिका ही एक महाशक्ति रह गया था। इसी के ही चलते 26 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध का अंत हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।